नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शारदीय नवरात्रि की सप्तमी माँ कालरात्रि को अर्पित है। देवी का 7वां रूप संकटों से उबारने वाला माना जाता है। देवी कालरात्रि का पूजन रात्रि के समय बहुत शुभ माना जाता है। शुंभ निशुंभ के साथ रक्त बीज का विनाश करने के लिए देवी ने कालरात्रि का रूप धारण किया था। माता कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा गया है। गधे पर विराजमान देवी कालरात्रि के 3 नेत्र हैं। माँ की 4 भुजाओं में खड़ग, कांटा, लौह अस्त्र यानी सुशोभित है। गले में माला बिजली की तरह चमकती है। इनका एक नाम शुभंकरी भी है। भूत प्रेत या बुरी शक्ति का भय, शत्रु विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा अचूक मानी जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा 2 तरीके से की जाती है। एक तंत्र मंत्र के उपासक द्वारा, दूसरा शास्त्रीय पूजन द्वारा जो ग्रस्त लोग के द्वारा की जाती है। देवी की पूजा में नीले रंग का उपयोग करें। माता के इस रूप को गुड़ का भोग अति प्रिय है। रात प्राणी यानी गेंदे के फूल को अर्पित कर घी का दीपक जलाया जाता है। दुर्गा सप्तमी का पाठ किया जाता है। पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए रात्रि में स्नान कर लाल वस्त्र पहने और 108 बार नवाण मंत्र का जाप किया जाता है, जिससे शुभ परिणाम मिलते हैं। तो अब सुनिए माता की कथा। असुर शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचाया था। इससे चिंतित होकर सभी देवी देवता महादेव के पास गए, उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तब महादेव ने माता पार्वती से असुरों का अंत कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। महादेव की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। तब माँ ने दैत्य रक्तबीज को भी मौत की घाट उतारा, तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा को भयंकर क्रोध आया। क्रोध के कारण माता का वर्ण श्यामल हो गया और इसी से देवी कालरात्रि का प्राकट्य हुआ। इसके बाद जब माँ कालरात्रि ने दैत्य रक्तबीज का वध किया तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत किया। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए लाल कंबल का आसन बनाएं और स्थापित तस्वीर या प्रतिमा के आसपास गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, चंदन आदि चीजें अर्पित करें। साथ ही अगर आप ग्यारह करते हैं तो लौंग, बताशा, हवन सामग्री अर्पित करें। माँ कालरात्रि को रात रानी के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारी जाती है और जयकारे लगाए जाते हैं। आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और माँ के दुर्गा के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जाप करें। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी जाप कर सकते हैं। इस तरह ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम कालरात्रि देव्यै नमः उक्त मंत्र का जाप 108 बार किया जा सकता है, क्योंकि ये एक सिद्ध मंत्र है। कहा जाता है कि इस समय माता की पूजा करने से साधक का मन सहस्त्राधार चक्र में स्थित होता है। तो इस तरह आप नवरात्रि में सप्तमी के दिन माता कालरात्रि को प्रसन्न करके अपने मनवांछित फलों को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी माता नवरात्रि के दिनों में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी। श्मशानवासिन्यै धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्।